आज का लेक्चर है कोर्स बीकॉम के लिए, सेमेस्टर सेकेंड, यूनिट थर्ड। सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट। टॉपिक ऑफ द डे है रिकंस्ट्रक्शन पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराए थे। एक असाइनमेंट भी हमने आपको दिया था जिसका सोल्यूशन हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, एज वेल एज एक क्वेश्चन को और डील करेंगे ताकि हमें रिकंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। आज के टॉपिक में जो टॉपिक कवर हैं वो हैं सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट इन पार्ट 2, मोर न्यूमेरिकल्स ऑन स्कीम ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपके सामने पार्ट सेकेंड में गिवन असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। आई होप आपने घर पे प्रैक्टिस किया होगा, उन सारे हेड को अपनी कॉपी में मेंशन किया होगा। आइए इनके सारे एडजस्टमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। 11 एडजस्टमेंट थे इसमें, आइए इनको देखते हैं सोल्यूशन के साथ। पहला लाइन देखते हैं, द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिटन डाउन टू 75 रुपीज़ ईच एंड इक्विटी शेयर टू 2 रुपीज़ ईच। आइए इनकी वैल्यूज चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन थी? एज पर द क्वेश्चन इक्विटी शेयर गिवन है क्वेश्चन में 10 रुपीज़ ईच, 75,000 इक्विटी शेयर्स, 4,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है 100 रुपीज़ ईच। इसका मतलब है पेड अप वैल्यू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की 75 हो गई और इक्विटी शेयर जो 10 रुपीज़ का था वो अब एज पर द एडजस्टमेंट 2 रुपीज़ पेड अप शेयर है, उसी में हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। पहली एंट्री देखें, जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर ₹10, 75,000 शेयर थे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000 आएगा। इक्विटी शेयर की पेड अप वैल्यू 2 ही रह गई है तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1,50,000 और 6,000 रुपीज़ हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। ये हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट जो हो रहा है, इसका मतलब है हमारे शेयर होल्डर ने अपना इक्विटी शेयर का जो अमाउंट था वो गिव अप कर दिया है। गिव अप कर दिया है तो हमारा क्या होगा, हमारा एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारे लिए पैसा इंक्रीज़, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा होगा हमारा, इसीलिए हमने इसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र क्रेडिट कर दिया। ये सिमिलरली वैसे ही है जैसे सेमेस्टर 1 में हमने पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ रखा था। जब हमारे एसेट इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे ही एंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे इक्विटी का अमाउंट शेयर होल्डर्स ने गिव अप कर दिया है तो अब हम उनके लिए लाइबिलिटी हमारे लिए रिड्यूस हो गई है, एक तरह से कह सकते हैं। अगर हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई है तो एक तरह से हमारे लिए प्रॉफिट है, तो वो हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 6 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए। सेकंड पॉइंट देखेंगे, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ पीछे गिवन है। अब हमने उसको वहाँ पे लिखा 75 पेड अप है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमारे 100 रुपीज़ शेयर, 4,000 शेयर 100 रुपीज़ के 4 लाख रुपीज़, 75 पेड अप है तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 4,000, 3 लाख रुपीज़, और जितना अमाउंट बचा 1 लाख रुपीज़ हमने मेंशन कर लिया एज ए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। इसमें मेंशन है ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन अरियर ऑफ 4 years 3/4 टू बी वेव्ड एंड इक्विटी शेयर ऑफ 2 each टू बी अलॉटेड टू द रिमेनिंग क्वार्टर। इसका एडजस्टमेंट दिखते हैं। इसका एडजस्टमेंट एज सच यहाँ पे कहने का मतलब है अरियर फॉर 2-3 मंथ्स प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि बाकी था और हमें उनको पे करना था, बट शेयर होल्डर से बात होने के बाद 3/4 वेव्ड हो गया है। रेस्ट हमने कैलकुलेशन कर लिया, 3/4 वेव हो गया, 75 बचा है। तो ये वही एंट्री है जो भी हम लोगों ने जर्नल एंट्री में करा है। यहाँ पे एडजस्टमेंट सेम एंट्री वही है, 3/4 चला गया है। देन उसके बाद बचा हुआ 75 रुपीज़ के हिसाब से हमने एडजस्टमेंट कर लिया। देन इक्विटी शेयर का भी सेम हेड वही लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर ₹2 each टू बी अलॉटेड इन द रिमेनिंग क्वार्टर। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। इसका मतलब है जो भी अक्रूड इंटरेस्ट होगा हमारा क्वेश्चन में मेंशन होगा उसको हमने कैश में पे कर दिया, तो सिंपल एंट्री इसकी हो गया अक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक 22,500 वैल्यू गिवन है। फोर्थ वाला देखते हैं, डिबेंचर होल्डर अग्री टू टेक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ओके, डिबेंचर होल्डर ने कहा कि हमको सेटलमेंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दीजिए। बुक वैल्यू कितनी है उनकी? 1 लाख रुपीज़। वैल्यूएशन अभी उसकी कितनी है? 1,20,000। इसका मतलब टोटल इंक्रीज वैल्यू कितनी है? 20,000 की। एंड अ पार्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द होल्डिंग प्रोवाइड एडिशनल कैश उन्होंने पे किया है 1,30,000 का। ओके, फ्लोटिंग चार्ज ऑफ द कंपनी एसेट एट 8%। इंटरेस्ट भी हमें पे करना है डिबेंचर। अच्छा, ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आराम से हम लोग समझते हैं। एंट्री में जाते हैं हम लोग, जहाँ पे पर्पल एरो है इसको देखिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 82,500 मेंशन है। ये हमने कैसे निकाला है?
जो हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी क्वेश्चन में मेंशन था 1 लाख रुपीज़ की, वो 1,20,000 हो गई है। इसका मतलब है 20,000 रुपीज़ हमें यहाँ से मिल जाएगा। देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिबेंचर देखिए 6% डिबेंचर सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,75,000 है। न्यू एडजस्टमेंट में देखिए इसकी एंट्री कितनी है, न्यू एडजस्टमेंट में इसकी एंट्री बढ़ के हो गई है एडजस्टमेंट नंबर 8, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रिवैल्यूएटेड 3,87,500। हम इसको माइनस कर लेंगे, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा हम ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारा 82,500। हमने ये एडजस्टमेंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का कर लिया है। अच्छा, जैसे कि आप पॉइंट में फिर से पढ़ सकते हैं, 4th पॉइंट में लिखा है डिबेंचर होल्डर अग्री टू टेक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अभी तो जो हमने किया वो एडजस्टमेंट किया, जो हमारी ऑलरेडी प्रॉपर्टी थी उसका भी करंट रेट क्या चल रहा था उसके हिसाब से हमने एडजस्टमेंट किया, 1 लाख माइनस 1,20,000 किया। देन उसके बाद जो हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग थी 3,25,000, उसको माइनस किया 3,87,500। ये हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन करा है, रिवैल्यूएशन करके हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब डिबेंचर होल्डर ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेने का फैसला किया है, तो इसमें देखिए हम डिबेंचर 6% डिबेंचर कितना है 1,20,000 करंट वैल्यू है, आप उसी स्टेटमेंट में देख सकते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4 में ये मेंशन है 1,20,000 करंट वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री कर दी है जो ग्रीन एरो से आपको इंडिकेट किया है। देन उसके बाद हम रीड करते हैं, गुडविल पेटेंट रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री टू बी रिटर्न ऑफ 65,000 amount of 68,500 to be provided for the bad debt। ठीक है, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड ये हम लोग कर चुके हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर ₹1,40,000, डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड सेटलमेंट, और ये बाकी लास्ट के 2 हेड। ठीक है, आइए जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री में देखिए हमने नेक्स्ट एंट्री करी है नेक्स्ट पेज पे, अक्रूड इंटरेस्ट, जो हमारी एंट्री नंबर 3 थी। अक्रूड इंटरेस्ट कह रहा है कि उसने जितना अमाउंट था पे कर दिया, तो जितना भी क्वेश्चन में मेंशन है 22,500 आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, उसको हमने बैंक से पे कर दिया है, हमारा अक्रूड इंटरेस्ट खत्म। डिबेंचर होल्डर में एक पॉइंट यहाँ पे हमारा छूट रहा है, ये जो एंट्री थी यहाँ पे ही प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ ₹1,30,000 और फ्लोटिंग चार्जेस। इसकी देखिए एंट्री हम लोगों ने करी हुई है यहाँ पे, बैंक टू डिबेंचर, बैंक में रिसीव हुआ 1,30,000 और हमने डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर दिया। देन उसके बाद आप देख सकते हैं 5th 6th 7th पॉइंट अभी नहीं लेंगे, 8th पॉइंट को भी अभी 8 पॉइंट हम लोग कर चुके हैं। 9th पॉइंट देखिए, ट्रेड वैल्यू टू सोल्ड एट 1,40,000 रुपीज़, इसकी हमने एंट्री कर रखी है। 1,40,000 का सेल आउट हो गया, हमारी ऑलरेडी जो इसकी वैल्यू थी ट्रेड वैल्यू आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में मेंशन था 55,000, जिसको अभी हमने 1,40,000 में सोल्ड आउट किया है, तो इसमें हमने 55,000 माइनस कर लिया, जो भी इंक्रीज़ ऑफ एसेट था वो हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। देन उसके बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टर्स लोन। डायरेक्टर्स लोन में सारी चीज़ें अगर हम देखें, पॉइंट नंबर 10 इसमें देखिए, डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एज टू 90% देयर ऑफ अलॉटेड ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 and 5% इन कैश एंड बैलेंस इन वेवर, बैलेंस ऑफ 5% इन टू बी वेव्ड। इसका मतलब है हमारा इक्विटी शेयर था कितने का, क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टर्स लोन देख सकते हैं 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ के हिसाब से ही हमें इक्विटी शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो 1 लाख में 90% 90,000 हुआ, वो इक्विटी शेयर में चला गया, 5% बैंक में उसको कैश के थ्रू दे दिया। देन बचा हुआ अमाउंट हमारा वेवर हो गया, जो कि हमारे लिए प्रॉफिट है, तो हम लोग रिडक्शन टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे। अब जो एंट्री दे रखी है वो आप देख सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपने पॉइंट नंबर 2 पढ़ा होगा, तो पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया था यहाँ पे, ऑन द प्रेफरेंस शेयर विच आर इन द अर्रियर ऑफ 4th ईयर 3/4 इज़ टू बी वेव्ड, लेकिन 25% अगर 3/4 100 का करेंगे तो 75% आता है, और जो 3/4 वेव्ड हो गया है, 3/4 मतलब 75% वेव हो गया, 25% बचा है, वो हमें इक्विटी के फॉर्म में उनको पे करना पड़ेगा। तो वही एंट्री हमने यहाँ पे कर रखी है, यहाँ पे 96,000। जैसे कि एंट्री एक बार फिर से देख सकते हैं, क्वेश्चन में 4,000 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर था, इसका मतलब जो हमें डिविडेंड उनको पे करना है वो 6% के हिसाब से पे करना है। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू थी 4 लाख रुपीज़, हम 6% निकालेंगे तो उसका 24,000 आएगा, जो कि हमने सेकेंड लास्ट एंट्री कर रखी है 24,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर। देन इसके बाद जितना भी पेटेंट गुडविल इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ था वो हमने लास्ट की एंट्री में करके इसको सॉल्व कर दिया है। इसके साथ ही क्वेश्चन ख़त्म होता है, रिकंस्ट्रक्शन पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। बेसिक मोटिव आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का ये था कि आप सारी एडजस्टमेंट को ध्यान से समझें। कोई भी एडजस्टमेंट आपका MCQ में आ सकता है, उसको आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में सेंड करना होगा, समझना होगा, उसके हिसाब से सॉल्व करना होगा।
ऐसे ही क्वेश्चन MCQ में आते हैं, बहुत बड़े सॉल्यूशंस नहीं आते। मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने ये सिर्फ सॉल्यूशन आपको इसलिए कराया था ताकि आप हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज़ को ध्यान से समझें। ऐसी एंट्रीज़ MCQ के फॉर्म में आपके पास आती हैं। थैंक यू।